अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जो मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकते हैं। गैर शादीशुदा दोनों हजरात कर सकते हैं। इस अमल का कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी दिन किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ 3 दिन का है। आपने करना क्या है दोस्तों, इस अमल को करने से आप हमजाद को मतलब कि अपने काबू में कर सकेंगे, अपने ताबे कर सकेंगे और उससे अपना कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। बहुत ही आसान अमल है। अमल को करने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अमल किस तरह करना है। दोस्तों, आपने करना क्या है, ये 3 दिन का अमल है। आपने इसको ये जो सामने आपको तिलिस्म नज़र आ रही है, भारत नज़र आ रही है, ये आपने अपने हाथों से भी लिख सकते हैं और इसकी आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। यानी कि इसी तरह आपने नक्श बना के ये भारत जो जिस तरह है इसी तरह आपने लिखनी है। प्रिंट निकलवाने के बाद दोस्तों आपने 3 प्रिंट निकलवाने, अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो कोरे कागज़ पे बनानी है, इस तरह साफ कागज़ हो। आपने 3 ही बनाने हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, एक मिट्टी का प्याला ले लेना है। मिट्टी का प्याला हो जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उसके बाद जब आपने ये अमल करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने एक गुलाब का फूल लेना और ऐसा गुलाब का फूल लेना है, यानी कि जो आप मतलब जब आपने अमल करना हो उसी टाइम का हो, यानी कि फ्रेश और ताज़ा हो। यानी कि आधा घंटा हो गया हो उसको तोड़े हुए, इतनी देर, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, ये जो इबारत आपको नज़र आ रही है देखें, ये आपने 1413 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपने करना क्या है, मिट्टी के प्याले में ये आपने जो प्रिंट निकलवाया होगा वो मिट्टी के प्याले में आपने उसको जला देना है। जलाने के बाद जो गुलाब का फूल होगा वो आपने उसके ऊपर रख देना है। इसी तरह दोस्तों आपने दूसरे दिन इसी तरह करना है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया। इसी तरह आपने तीसरे दिन भी करना है। तीसरे दिन जो है आपको मुवक्किल की हाज़िरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने उससे शर्त-ओ-शर्त कर लेनी है और वादे ले लेने हैं, ठीक है। और आपने उसको वापस बुलाने का तरीका पूछ लेना है और आप अगर चाहें तो उसी वक़्त उससे कोई अपना काम हो जो आपका जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो काम भी आप उससे करवा सकते हैं, ठीक है। आपने फिर उसको वापस भेज देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, वो जो राख होगी उसको आपने उसके अलावा दोस्तों जब आप अमल कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने 3 किस्म की धुनिया है वो आपने चलती रहने देनी है, ठीक है। वो है ऊद, लुबान और संदल की। ये 3 धुनिया जो है जब तक आप अमल कर रहे हैं आप ये चलती रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप खुद से ये अमल करना चाहते हैं यानी कि आप मुझसे इजाज़त ले सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, ठीक है। अमल को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी इजाज़त है, ठीक है। जब तक आप इजाज़त नहीं लेंगे आपका अमल कामयाब नहीं होगा। काफ़ी सारे दोस्त आते हैं मेरे पास जो कहते हैं जी हमारा फ़लाँ अमल कामयाब नहीं हुआ। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमने तो इजाज़त भी नहीं ली। तो इस तरह अमल किस तरह कामयाब हो जाएगा, ठीक है। आपने इजाज़त लेनी है, उसके बाद आपने जो उसकी राख होगी वो आपने चलते हुए पानी में बहानी है। यानी चलते हुए पानी में कहीं भी आप बहा सकते हैं। इस तरह आपका ये अमल कामयाब हो जाएगा। किसी भी किस्म के जिन्न, परी या हमज़ाद की हाज़िरी का ट्रांसफ़र लेने के लिए, यानी कि आप ये चाहते हैं अमल मैं करूँ और ट्रांसफ़र आपको दे दूँ, तो चाहते हैं तो वो आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा चाहे आप दुनिया के किसी भी जगह पे हों। उसके अलावा आपका कोई भी किसी किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम हो जो अभी तक किसी से नहीं हुआ हो, तो मैं यही कहूँगा आप एक बार मुझे आज़मा कर देखें। आपका वो काम 7 दिन में कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे दोस्त इस तरह के आते हैं जो कहते हैं जी हमें फ़लाँ ने फ्रॉड किया है, लूट लिया है। मैं ये कहता हूँ कि वो एक बार मुझे ज़रूर आज़माएँ, आखिरी उम्मीद समझकर इंशाअल्लाह उनका वो काम कर दिया जाएगा। शुक्रिया।